हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मेरे से बहुत लोग पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज का। तो मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ, मैंने जैसे कि पहले अपने वीडियोस में बताया है कि दो कैटेगरीज यहाँ चलती हैं, एक तो जनरल कैटेगरी, एक एनआरआई कैटेगरी। तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी का बता रही हूँ। तो जनरल कैटेगरी का जो होता है, ये कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। फ़ीस जो है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले तो आपका एकेडमिक फ़ी या फिर बोलो ट्यूशन फ़ी, जो कि 10 लाख पर एनम होता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर आप देते हैं इंस्टीट्यूट डिपॉजिट। ये इंस्टीट्यूट डिपॉजिट जो है वो रिफंडेबल हो जाता है आपके एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, जो कि 50,000 होते हैं, 50,000, ठीक है। 10 लाख आपका एकेडमिक फ़ीस था, 50,000 आपका क्या हो जाता है इंस्टीट्यूट डिपॉजिट, जो आपका एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद, आपका एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको रिफंडेबल हो जाता है। तो 50,000 विल बी रिफंडेबल, ओके। फिर आता है आपका हॉस्टल डिपॉजिट। हॉस्टल डिपॉजिट भी जो होता है वो आपका 20,000 होता है, जो कि आपका एक बार एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट होगा वो भी आपको रिफंडेबल हो जाएगा, जो कि 20,000 होता है, ठीक है। 20,000 इज़ ऑल्सो रिफंडेबल अमाउंट फॉर हॉस्टल डिपॉजिट, ठीक है। ये हॉस्टल वालों का आप लेते हैं। उसके बाद आता है आपका हॉस्टल फीस। हॉस्टल फीस जो आपका है वो आपका है 1,53,500। सो दैट इज़ 1,53,500, ओके। एंड देन उसके बाद आता है आपका मेस फीस, जो कि होता है 1,04,000, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, जो कि आपका टोटल अमाउंट फर्स्ट ईयर के एमबीबीएस के लिए बनाते हैं 13,27,500। ये आपका फर्स्ट ईयर का एमबीबीएस का फीस है, ठीक है। हर साल अलग अलग 10% इंक्रीमेंट के हिसाब से फीस जाती है, ये शायद आपको पता होगा। तो ये तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो तो फीस के रिलेटेड, ओके ना। सेकंड पॉइंट जो मैं बात करने वाली हूँ कि इंटर्नशिप में आपका स्टाइपेंड कितना होता है। सो बेसिकली इंटर्नशिप में आपका यहाँ पे बोला गया था कि 10,000 मिलेगा, बट अभी फ़िलहाल 8,000 के करीब मिल रहा है, ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है। सो ये तो स्टाइपेंड की बात हो गई इंटर्नशिप के दौरान। अब थर्ड बात करते हैं। किसी ने मेरे से पूछा था छुट्टियों के बारे में। सो सिम्बायोसिस में छुट्टियाँ मिलना बहुत ही मुश्किल है, मतलब बहुत, मतलब हमें समर वेकेशंस जो है वो 7 डेज़ के मिले थे। आप समझ रहे हो, 7 डेज़ का। बाकी डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में इट्स लाइक 1 मंथ 2 मंथ ऐसा चलता है, बट हमारा समर वेकेशन सिर्फ 7 दिन का था। तो यहाँ पे देखो, हर एक कॉलेज का यही है कि अटेंडेंस बहुत मैंडेटरी होती है। आप खुद से छुट्टियाँ ले सकते हैं, काफ़ी कैलकुलेटिव होता है। जैसे हमारे बायोकेम की जो छुट्टियाँ होती हैं उसमें 10 ले सकते हैं, प्रैक्टिकल्स की बात कर रही हूँ। 47 छुट्टियाँ आप एनाटमी की ले सकते हैं, ठीक है। फिजियो की 30 छुट्टियाँ आप ले सकते हैं। ये सारे प्रैक्टिकल्स के मैंने डाटा बताया, थोड़ा इससे ज़्यादा ही होगा थ्योरी का। तो आप बस इतनी ही छुट्टियाँ ले सकते हैं। तो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है छुट्टियाँ लेना, बट हाँ, अगर आप पूरे साल कंटिन्यूअस है और लास्ट में जाकर एक बहुत लंबी छुट्टी मारना चाहते हैं तो इट्स फाइन। ये मतलब आप आराम से कर सकते हो। तो छुट्टियाँ आप खुद से ले सकते हो, नो डाउट। कुछ लोगों ने मेरे से लॉन्ड्री की टाइमिंग्स भी पूछे थे, और साथ ही साथ मेरे से वो भी पूछा था, क्या कहते हैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पूछा था कि अलाउड है कि नहीं। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स तो वैसे अलाउड नहीं है हमारे हॉस्टल में, बिल्कुल भी नहीं है। बट स्टिल कुछ लोग हैं जो कि रखे हुए हैं। अंदर ही अंदर आप चीज़ें रख सकते हो, पता ना लगे किसी को, मतलब ऐसा है हमारे हॉस्टल में। बट ऐसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स नॉट अलाउड। जो दूसरा है लॉन्ड्री के टाइमिंग्स, तो वो 4 बजे से लेकर के 7 बजे के शाम तक रहते हैं। सो ये सारे क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे। तो आज के लिए इतना ही। शायद मैंने कुछ टॉपिक्स कवर नहीं किए, मुझे याद नहीं है। मुझे फिर से कमेंट सेक्शन में बता देना क्या क्या चाहिए। अब इतना सब कुछ हो जाता है ना कि मैं एक टाइम पे बता ही नहीं पाती हूँ, तो एक साथ मतलब पूछ लेना इस बार फिर से। अगर मैंने कुछ छोड़ा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो। और अगर आपके कोई भी डाउट्स आते हैं कॉलेज से रिलेटेड, या फिर और भी चीज़ें अगर आपको जाननी है डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में, जो कि मैं कोशिश करूँगी पता लगा कि आपको बताने के लिए, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।
फ़िलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, आप लोग पूरा देखते नहीं हो वीडियो, पूरा वीडियो देखा करो। और साथ ही साथ आप देखते हो तो फिर सब्सक्राइब नहीं करते हो। मैंने देखा है व्यूज़ जितने आते हैं उतने सब्सक्राइब्स है ही नहीं, उतने सब्सक्राइबर्स आते ही नहीं हैं। सो अगर आप चैनल पे नए हो ना, प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, प्लीज़ सपोर्ट करो मुझे। एंड लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा इन सारी चीज़ों से। और कुछ आपको नया चाहिए तो आप मुझे बताओ, अगर कुछ मेरे से गलतियाँ हो रही हैं तो वो सारी चीज़ें भी बताओ कि मैं उन सारी चीज़ों को सुधार सकूँ, ठीक है। और इतना तो कवर हो गया, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए see you, bye bye।